तरफ ले चलने की कोशिश किया है कि देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्या है, आप इस उसमें अपनी बात जोड़ेंगे, रखेंगे तो चर्चा में और समृद्धि होगी। हम लोग भी आप लोगों से तमाम सारी नई सूचनाएं, नई चीजें सुनेंगे, सीखेंगे और इससे हमारा संगठन वैचारिक रूप से ज़्यादा समृद्ध होगा, मजबूत होगा। और तभी जब हम वैचारिक रूप से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे उद्देश्य हैं, एक संगठन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हासिल करने में हम लोग कामयाब होंगे। वो चाहे LIC के अंदर रिक्रूटमेंट का मुद्दा हो या LIC में तमाम सारी जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं उसमें इजाफा करने की बात हो, तो इन चीज़ों को हम हासिल कर पाएंगे। इसलिए ये वैचारिक रूप से लोगों को मजबूत होना जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैचारिक रूप से मजबूत हों। दूसरा एजेंडा जिसमें हमने मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टियों पे जो वो महसूस कर रहे हैं या सामाजिक में जो वो देख रहे हैं उस पर अपनी बात रखेंगे। और दूसरा एजेंडा जो हम लोग ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जो आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं, और इसी के साथ साथ जो आपके इशूज जो आपने कभी रेज किए और अभी तक नहीं सॉर्ट आउट हुए, तो लंबित गतिविधियों पे आपको भी अपनी बात रखनी है, तो आप उन सारे विषयों को रखेंगे। और आखिरी जो एजेंडा है ये अध्यक्ष के अनुमति से अन्य कोई विषय, तो अगर किसी विषय पर आपको बात करनी होगी तो आप एक कागज पर लिख करके साथी अध्यक्ष को दे देंगे और मैं लास्ट में अब आपसे रूबरू होऊंगा। समाहित करते हुए उसमें एक तरीके से जो है मतलब अभी लास्ट में आप लोग मैं भी अपेक्षा करूंगा कि उसमें जो होता है कि पूंजीपतियों का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये तमाम सारे उदारीकरण, निजीकरण, ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें ये हो गया है कि हायर टेक्नोलॉजी लगा करके और किस तरीके से मिनिमम बेस और मिनिमम लेबर्स पे जो है एक इंडस्ट्री को तैयार करके और हायर जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए जाने की ही देन है कि आज रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तमाम शार्ट आउट्स हो रहे हैं, तमाम जो है PRS, CRS, तमाम सारी चीज़ें, कंपल्सरी रिटायरमेंट्स की नौबत तक आ गई है। तो ये तमाम सारी चीज़ों को आपने लगभग समाहित किया। हम लोग आज बीमा कर्मचारी संघ फैजाबाद डिवीज़न की विस्तारित कार्यकारिणी बैठक आयोजित किए हैं और आपके माध्यम से हमें बताना चाहेंगे कि ये विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक हमारी 9 जुलाई को होने वाली ऑल इंडिया लेवल की हड़ताल की तैयारी के लिए प्रमुख रूप से, और इसके साथ साथ 1 जुलाई 1951 से हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 74 वर्ष पूरे करने के बाद 75वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो हम इस पूरे साल को 1 जुलाई 2025 से लेकर के 30 जून 2026 तक इस वर्ष को प्लेटिनम जुबली ईयर के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसमें हम तमाम सारे कार्यक्रम घोषित करेंगे, जिसमें पौधरोपण हो गया, विधवाओं या समाज के वंचित लोगों के प्रति हम लोगों का जो दायित्व है वो हम लोग पूरा करेंगे और ये मैसेज हम लोगों को देना चाहेंगे। हड़ताल के संदर्भ में हम आज अपने संगठन की मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे अन्य जो संबंधित साथीगण हैं, वो चाहे बैंक के हों, चाहे BSNL के हों, पोस्ट ऑफिस के हों, हम लोग इन एकत्रित होकर के इस हड़ताल को सफल बनाएंगे और सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं कि खास तौर से जो लेबर कोड बनाए जा रहे हैं, जिसमें 29 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये पूरे भारत के श्रमिक वर्ग के लिए धोखा है। ये श्रमिकों को धोखा देने का प्रयास किया जा रहा है और श्रमिकों के अधिकारों को ख़त्म करने की साजिश है। तो हम इसका आखिरी समय तक इसका विरोध करेंगे और हम हर हाल में इस कोड को वापस कराने की अपील करते हैं।